ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली, ठीक है, जैसा कि कल की क्लास में आपको पता है कि हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, ठीक है, वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया गया, ठीक है, एक बेसिक फाउंडेशन जो होता है टेंस से रिलेटेड जितना भी एक्टिव पैसिव करने के लिए हम लोग सीखे थे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहले वो उस क्लास को अटेंड नहीं किए, पहले वो क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकैप करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए, है ना। प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ये ऐसा आप जानते हो, ठीक है। तो देखिए, पहले कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा उसको शॉर्ट में रिकैप करते हैं, ठीक है। तो पहले बताया गया कि क्वेश्चन आपके पास ये था कि क्वेश्चन इज वॉइस होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, व्हिच इंडिकेट्स द सब्जेक्ट either doer of the action or receiver of the action। आपको ये बताया गया था कि वॉइस एक वर्ब का फॉर्म होता है जो ये बताता कि सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। बहुत आराम से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। डूअर ऑफ द एक्शन या रिसीवर ऑफ द एक्शन। डूअर का मतलब जो काम को कर रहा है, क्लियर, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ना कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो काम तो हम ही कर रहे हैं ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग द लेक्चर, तो काम आप भी कर रहे हो, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और आप लेक्चर देखने, क्लास अटेंड करने का काम कर रहे हो। मतलब हम दोनों क्या कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। हम दोनों इनफैक्ट हैं क्या, तो कहीं ना कहीं डूअर है। क्या है, डूअर है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर डूअर की जगह पर रिसीवर पे फोकस किया जाएगा ना, ठीक है, तो वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस में चला जाता है, ठीक है। और डूअर पे जब फोकस किया जाता है सेंटेंस में, डूअर जब मोर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब रिसीवर मोर इंपॉर्टेंट होता, मतलब वर्क डन, किया गया काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से बोलते हैं, जैसे अगर बोला जाएगा ना कि यू ईट अ मैंगो, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, यू ईट अ मैंगो, तो काम आपने किया। लेकिन अगर बोला जाए अ मैंगो इज ईटेन, यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है काम पे, खाने वाला काम, खाने का काम किसने किया, इस पे फोकस नहीं किया जा रहा। मतलब वर्क डन जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो वो हमारा सेंटेंस किस चीज में चला जाएगा, पैसिव मोड में। देखिए एक्टिव से आपको नाम ही नहीं पता चल रहा है, एक्टिव है मतलब आप काम कर रहे हैं। पैसिव मोड में चले गए मतलब काम किसने किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फोकस हम लोग वर्क डन पे कर रहे हैं। चलिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको प्रीवियस क्लास देखना है, ठीक है, अभी हम लोग शॉर्ट में ही बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि वॉइस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ V3 फॉर्म विद द B फॉर्म ऑफ वर्ब। और आपको बताया गया कि B फॉर्म का जो फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म हम लोग इज एम आर लेके चलते, सेकंड फॉर्म आपको पता है वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन एंड ING फॉर्म बीइंग होता है, ठीक है। इसका मतलब जब भी आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या जरूरत होगी, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी वर्ब के बी फॉर्म की। कौन से फॉर्म की सर, बी फॉर्म। बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वो जैसे जैसे हम लोग पढ़े, ठीक है। अभी एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में लिखा हुआ होगा ना, तो इसमें वर्ब का ऑलवेज एंड ऑलवेज V3 फॉर्म यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम इस चीज को माइंड में आपको बैठा लेना है, ठीक है, एक तरीके से कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज नहीं होता पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए, तब अभी क्या करेंगे, साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने माइंड में, ठीक है, कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हम लोग इसके लेवल को, ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है, बेसिक लेवल है, फिर हम लोग वॉइस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। पहले आपको ये तैयार हो जाए फाउंडेशन, उसके बाद चलिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सी सरप्राइज्ड मी। बताइए, सी सरप्राइज्ड मी, तो आपको क्या करना है, पहले आपको टेंस देख, ठीक है, सबसे पहले तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वॉइस पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बताइए, सरप्राइज्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब का कौन सा टेंस हुआ, पास्ट एंड डेफिनिट। पास्ट एंड डेफिनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब। बताइए, बी फॉर्म का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है सर, वाज एंड वर होता है ना। पहला आपको बताएगा कॉन्सेप्ट कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए। मी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ गए। फिर आई पास्ट होने की वजह से अब आपके पास ऑप्शन है वाज एंड वर में सेलेक्ट कीजिए, तो आई के अकॉर्डिंग आप वाज लिखेंगे कि वर लिखेंगे, खुद बताइए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, वाज लिखेंगे, ठीक है। तो आई वाज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सरप्राइज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो क्या लिखा जाएगा सर, I was surprised। और AZ प्रीपोजिशन हमें जरूरत है बाई की, और यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। I was surprised by her। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल सिंपल हुआ।
यहाँ पे एक चीज आपको और बताया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को एक तरीके से रट लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं कि जब भी आप किसी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो प्रीपोजिशन के तौर पे सिर्फ बाई का यूज होता है, बट यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं सर। ठीक है, सिर्फ बाई का यूज नहीं होता, प्रीपोजिशन हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन लेकर चलते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन? सुटेबल प्रीपोजिशन, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग कल 5 प्रीपोजिशन का डिस्कशन किए थे कि मोस्टली जो यूज होता है ये 5 प्रीपोजिशन, लेकिन प्रोमिनेंटली अगर बात करें ना तो वाई का ही यूज होता है। इस पॉइंट पे आप सही है कि पैसिव बनाते टाइम बाई हिम बाई हर लिखते हैं, वो बात सही है, लेकिन हमेशा बोल देना कि सिर्फ बाई ही यूज होगा, ये बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग विथ यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ठीक है, वाई यूज किया जाता है, टू। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक? ओके, तो लिखा गया था न्यूज सरप्राइज्ड में। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। तो फिर से आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे आई वॉज। ठीक है, सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो बोल रहे कि सर आप गलत बना दिए। ठीक है, कहां पे गलत हुआ बताइए? यहाँ पे ये बाई लिखना गलत हुआ। क्यों? क्योंकि बाई कोई लिविंग थिंग, यहाँ पे जो न्यूज की बात की जा रही है, लिविंग कोई लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है। ठीक है, बाई के साथ हम एजेंट डूअर तभी लिखते हैं जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट की बात होती है। ठीक है, लिविंग थिंग की बात होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूज, तो न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यहाँ पे एट लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बताया गया था एट समथिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास में सारा चीज को बता दिया गया, एट समथिंग। आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। समझ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर इनगल्फ द फॉरेस्ट, फायर इनगल्फ द फॉरेस्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए, क्या लिखा जाएगा? द फॉरेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। द फॉरेस्ट, देखिए सेकेंड फॉर्म है तो क्या लिखा जाएगा? वॉज। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या लिखेंगे सर? इनगल्फ्ड। इनगल्फ्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इनगल्फ्ड, द फॉरेस्ट वाज इनगल्फ्ड। अब बताइए, यहाँ पे लिख दिए फायर, फायर के द्वारा काम किया गया। अब यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिया गया, बताइए कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल है यहाँ पे? ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स रट के बैठे रहते हैं बोल देंगे द फॉरेस्ट वाज इनगल्फ्ड बाय फायर। ठीक है, बट यहाँ पे आप फिर से गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाई का यूज नहीं होगा यहाँ पे। बताया गया था कि मीडियम की बात करेंगे ना। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ कि अब देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे जैसे पेड़ पौधा है, ठीक है, और पूरे चारों तरफ क्या हो गया? आग लग गया। तो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेस्ट है पूरा का पूरा क्या उस आग में समा गया। ठीक है, तो जब एक चीज के अंदर दूसरा चीज चला जाता है तो क्या बोलते हैं? इन। ठीक है, क्या बोलेंगे? द वाटर इज कंटेन्ड इन द पिक्चर, इन पिक्चर। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली क्या यूज होगा? इनगल्फ्ड इन फायर। ठीक है, इनगल्फ्ड बाय फायर बोलना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे आ गया सर। राम मैरिज सीता, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। आपको मैरी का कॉन्सेप्ट कल बताएगा कि मैरी जब एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होता तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब पैसिव में चला जाएगा तो मैरी के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज टू का यूज करते हैं। ठीक है, एक इसमें कुछ गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि विथ भी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ टू का यूज किया जाता है, इसमें नहीं कि कभी विथ कभी टू, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैरिड टू समवन। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा सीता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखेंगे? इज। कोई दिक्कत क्या? सीता इज। थर्ड फॉर्म बनाएंगे मैरी का तो क्या हो जाएगा? मैरिड। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा बताइए आप लोग? मैरिड टू। ठीक है, मैरिड बाई नहीं होता है, मैरिड विथ नहीं होता, क्या होता है? मैरिड टू समवन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। आई नो हिज एड्रेस। बताइए आई नो व्हाट, आपसे पूछा जाएगा आई नो व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आप क्या देंगे? हिज एड्रेस। मतलब हिज एड्रेस सेंटेंस का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, हिज एड्रेस। हिज एड्रेस, बताइए प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज यूज करेंगे। हिज एड्रेस इज। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। कोई दिक्कत? अब बताइए नो के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन क्या लिखेंगे? बाई। हिज एड्रेस वाज नोन बाई मी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं सर बाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? टू लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या लिखा जाएगा? टू लिखा जाएगा। तो सेंटेंस बना हिज एड्रेस इज नोन टू मी। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा एग्जांपल लिया गया जिससे आपका माइंड खुले कि आप ये चीज को निकालो कि सिर्फ बाई का यूज करेंगे पैसिव बनाते टाइम। ठीक है, देख रहे हैं आपका 5 सेंटेंस लिखा गया और पांचों में डिफरेंट प्रिपरेशन यूज किया गया है। ठीक है ना? चलिए, शी विल नॉट ट्रस्ट एनीवन। अब देखिए यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखोगे। ठीक है, प्रीवियस तो रिकैपिचुलेशन सारा हो रहा है, कुछ कुछ बीच में न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, छोटा छोटा पॉइंट, उसको भी आप साथ में देखते चलिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस नेगेटिव लिखा हो रहा था उसमें एनीवन। ठीक है, मतलब क्या होगा ना कि सेंटेंस में नॉट प्लस एनी, नॉट डॉट 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 एनी लिखा हुआ है।
ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे ना, तो इसका कॉन्सेप्ट और डीपली देखा जाएगा, एनी क्या होता है जो। ठीक है, ऐसे नॉट के साथ जब एनी लिखा हुआ है, देखिए एनी वन हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है ना, एनी बॉडी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी। तो जब नॉट एंड एनी अलग अलग लिखा हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट किया हुआ है। क्या किया हुआ है सर? स्प्लिट किया हुआ है। स्प्लिट का मतलब क्या? सेपरेट किया हुआ है बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ है? सेपरेट किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है। जब आप इसको मर्ज करेंगे ना, क्या बोला गया? नो एंड एनी, दोनों को मर्ज किया जाएगा ना, तो बन जाएगा हमारा नो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जैसे लिखा हुआ है एनी वन, तो मर्ज होकर बन जाएगा नो वन। अगर लिखा हुआ है एनीथिंग, तो मर्ज होकर बन जाएगा नथिंग, ठीक है। अगर लिखा हुआ है एनी, जैसे एनी बॉडी, तो मर्ज होकर क्या बन जाएगा? नोबडी। समझ रहे हैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है? जो नॉट एंड एनी जब अलग अलग लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट फॉर्म। और जब दोनों को एक साथ किया जाएगा तो मर्ज फॉर्म में तैयार होगा नो वन एनी, नो वन नोबडी नथिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया सी विल नॉट ट्रस्ट एनीवन, देखिए एग्जांपल पे आइए तो और समझ में आएगा। सी विल नॉट एनीवन, बताइए अब इस क्या करेंगे आप लोग? आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखिएगा, ठीक है। तो एनीवन को आप यहाँ पे उठा के रख सकते हैं क्या? बताइए क्या करना होगा? इस नॉट एंड एनीवन जब दोनों को मर्ज करेंगे ना, तो हमारा सब्जेक्ट तैयार होगा नो वन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? नो वन, ठीक है, ये बन गया नो वन, क्लियर। तो नो वन। अब बताइए बिल, तो बिल ही रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बी का फॉर्म चाहिए, तो नो वन विल बी, यहां तक दिक्कत है? नो वन विल बी, ट्रस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्रस्टेड। नो वन विल बी ट्रस्टेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सर? हर। तो नो वन विल बी ट्रस्टेड बाई हर। समझ रहे हैं आप लोग? आपको कल बताया गया था कि जो एक्टिव पैसिव एक्टिव करते हैं, इनफैक्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। क्या बोला गया? बहुत ध्यान से, छोटा सा पॉइंट है कि हम लोग स्ट्रक्चर में तो चेंज कर देते हैं, बट सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लैंग्वेज में बोलने का दो तरीका होता है, एक एक्टिव मोड में बोलते हैं, आप पैसिव मोड में बोलते हैं, बट मीनिंग दोनों का क्या होता है? सेम ही होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। तो नो वन विल बी ट्रस्टेड बाई हर, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे लिखा गया नोबडी कैन प्लीज हिम। नोबडी कैन प्लीज हिम बोलने का मतलब कोई भी उसे खुश नहीं कर सकता, हिंदी में समझ गए। अब बताइए पहला कॉन्सेप्ट कि इसको उठाकर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा? ही। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ही। अब बताइए कल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कैन है तो कैन बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, माइट बी, कुछ भी मॉडल्स का यूज किया जाएगा। तो पैसिव बनाते टाइम आपको उसके साथ बी का फॉर्म लिखना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। कल बताया गया ऐसा होता क्यों है जो भी, ठीक है ना, इस वजह से बोला जा रहा। प्रीवियस क्लास पहले देख लीजिए तो ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। ही कैन बी प्लीज्ड बाई एनीबॉडी। बताइए इस नोबडी को आप चेंज कर देंगे किस में? इस नोबडी को किस चीज में चेंज कर देंगे आप? एनीबॉडी भी, ठीक है, क्लियर। ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाई एनीबॉडी। देखिए हो क्या रहा है आप यहाँ पे समझे ना कि जैसे अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है नो वन, ठीक है, तो चेंज करेंगे ना तो ये एनी वन और नॉट दोनों आएगा सेंटेंस में, एनी वन और नॉट भी आएगा, क्लियर। लेकिन अगर एनी वन और नॉट लिखा हुआ है तो दोनों को मर्ज करके आप नो वन लिखेंगे, समझ रहे हैं। सिमिलरली वैसा ही किया गया कि नोबडी कैन प्लीज हिम, तो क्या बनाएगा? ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाई एनी वन, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। फिर लिखा गया यू मस्ट अटेंड द लेक्चर। यू मस्ट अटेंड द लेक्चर। बताइए यू मस्ट अटेंड व्हाट? You must attend what? तो what का रिप्लाई हमारा द लेक्चर, इसका ऑब्जेक्ट हुआ, इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, क्या बनेगा? द लेक्चर, ठीक है, द लेक्चर। मस्ट है तो मस्ट ही लिखना है, और इसके साथ बताइए बी का फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बेस फॉर्म लिखा जाएगा, तो मस्ट बी, मस्ट है तो मस्ट बी, द लेक्चर मस्ट बी। अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अटेंडेड, ठीक है, अटेंडेड बाई यू। समझ गए यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रूम वॉज क्लीन। अब बताइए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां से तक हम लोग जो 1 नंबर क्वेश्चन तक ये एक्टिव में लिखा हुआ था, उसको हम लोग पैसिव में ट्रांसफॉर्म किए, ठीक है ना। एक्टिव में लिखा हुआ था और पैसिव में ट्रांसफॉर्म किए। ये यहां तक तो आइडेंटिफाई आपको करने आ गया ना कि सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है कि पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए 9 नंबर सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? तो देखिए आप देख रहे हैं कि वॉज के साथ वो जब थर्ड फॉर्म लिख दिया गया, ठीक है, और ऐसे भी बोला जाएगा द रूम वॉज क्लीन्ड। द रूम वॉज क्लीन्ड, काम पे फोकस किया जा रहा है। रूम क्लीन किया किसने? हमें नहीं पता, ठीक है ना, काम लेकिन पता है कि क्या किया गया है? रूम क्लीन किया गया है, ठीक है। यही सेंटेंस हमारा क्या है अब?
वर्क डन मोर इंपॉर्टेंट हो गया तो सेंटेंस चला गया पैसिव में। अब ये पैसिव में तो इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या करना है हमको, एक्टिव करना है। अब देखिए, अच्छा जब आप एक्टिव करेंगे तो एक्टिव के लिए आपको चाहिए डूअर, सेंटेंस का क्या चाहिए, डूअर, लेकिन हमको डूअर तो पता ही नहीं है। बोला गया था रूम वॉज क्लीन, किसने किया हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे। पैसिव जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो बहुत जगह पे आपको डूअर लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि काम किसने किया। अगर हम बोल देना कि द थीफ वाज अरेस्टेड, इतना ही सेंटेंस में हम फुल स्टॉप कर दें तो आपका लॉजिक नहीं, माइंड नहीं काम करेगा क्या कि चोर को अरेस्ट करेगा कौन, इनफैक्ट करेगा पुलिस ही ना। इसका मतलब बाई पुलिस मैन, ये अंडरस्टूड है। मतलब जब आपको डूअर बनाने की जरूरत होगी तो आप डूअर किसको बनाएंगे, द पुलिस मैन को, समझ रहे हैं ना। द क्रिमिनल वाज, तो कॉमन सेंस पुलिस ही काम करेगा। अब बताइए रूम क्लीन करने का काम कौन करेगा, तो क्लीनर करेगा। अब कोई बोल देगा बंदा कि समवन क्लीन द रूम, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर में कोई आएगा और आपका रूम साफ करके चला जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम बोले ना, सॉरी रिलेवेंट, ठीक है, अगर रिलेवेंसी देखें तो किस चीज को हम बोलेंगे, क्लीनर को। रूम साफ करने का काम कौन करेगा, क्लीनर करेगा। इसका मतलब डूअर हम बना देंगे किसको, क्लीनर को। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है। इसी सेंटेंस का ना पैसिव बनाया गया, द रूम को उठाकर आगे रखा गया तो बना द रूम, पास्ट फॉर्म था इस वजह से वाज, द रूम वाज क्लीन्ड बाय द क्लीनर। बाय द क्लीनर क्या था सर, अंडरस्टूड था, समझ गए। चलिए आगे लिखा गया द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड। देखिए अभी एग्जांपल दिए थे, लिखा गया द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड। बताइए अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, बताइए, बिल्कुल पुलिस करेगी ना। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ना द क्रिमिनल वाज कैच, बेसिकली उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। अब बताइए पकड़ने का काम कौन करेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप पुलिस बोलिए, पब्लिक भी तो पकड़ सकती है। चोर भाग रहा था, पब्लिक भी पकड़ ले, ठीक है। लेकिन जब अरेस्ट वर्ड का यूज किया जाए तो अरेस्ट करने का पावर किसके पास होता है, पब्लिक के पास, ओनली पुलिस के पास ना। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पुलिस मैन, ठीक है, द पुलिस मैन अरेस्टेड द क्रिमिनल। क्या बनेगा, द पुलिस मैन अरेस्टेड द क्रिमिनल। यहां तक समझ गए, द पुलिस मैन अरेस्टेड द क्रिमिनल, द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड, समझ गए। चलिए आगे बढ़ना, द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड, द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड। बताइए सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। सबसे पहले देखकर आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्टिव है कि पैसिव है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा हो रहेगा कि आप इसको एक्टिव से पैसिव, आपको लिखा हो रहेगा ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, एक्टिव से पैसिव भी करना होगा या पैसिव से एक्टिव करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा ना, ठीक है। तो द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड, बताइए किसमें फोकस किया जा रहा है, द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड, काम पे फोकस किया जा रहा है। क्या न्यूज ने किसी को कोई काम किया गया, कि न्यूज को ही पब्लिश किया गया, मतलब ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है ना। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, काम तो किसी और ने करे। अब बताइए न्यूज पब्लिश करेगा कौन, हमें नहीं पता, सेंटेंस में तो नहीं लिखा हुआ है कि किसी ने किया, कि करेगा कौन। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो करेगा कौन, तो एडिटर करेगा। कौन करेगा सर, एडिटर करेगा। इसका मतलब सेंटेंस का डूअर कौन होगा हमारा, एडिटर। द एडिटर हैज पब्लिश्ड द न्यूज, ऐसा सेंटेंस बनेगा, द एडिटर हैज पब्लिश्ड द न्यूज, ठीक है। और इसी का पैसिव बनाया गया, द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड बाय द एडिटर, अंडरस्टूड था, ठीक है ना। चलिए दो सेंटेंस और आपके पास लिखा गया, सी कैन हैंडल द सिचुएशन। बताइए सी कैन हैंडल द सिचुएशन, क्या बनेगा, द सिचुएशन लिखेंगे ना, द सिचुएशन को उठाकर सेंटेंस के पहले करेंगे, क्या बन जाएगा, द सिचुएशन कैन है तो कैन बी, बिल्कुल एकदम से, कैन है तो कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, माइट बी, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। द सिचुएशन कैन बी, हैंडल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, हैंडल्ड। द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बना देंगे, हर। तो द सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास, ये नो वन और एनी वन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना, ठीक है। चलिए लिखा गया सी इज रीडिंग अ बुक। बताइए सी इज रीडिंग, काम कौन कर रही है, काम सी। बताइए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, तो जब सी ही एक्टिव है, सी काम कर रही है, मतलब सेंटेंस क्या है सर, एक्टिव है। इसको क्या करना है आपको, पैसिव। तो पैसिव करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे कीजिए। ऑब्जेक्ट है हमारा, जब से पूछा जाएगा सी इज रीडिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, अ बुक। अ बुक को उठाकर सेंटेंस के पहले कीजिए, अ बुक। हेल्पिंग को हमारा इज है तो इज ही छोड़ देंगे, कल बताया गया था इज। उसके बाद बताया गया कि आपको पैसिव बनाने के लिए बी का कोई फॉर्म चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस है तो बी का कॉन्टिन्यूअस, बी का आईएनजी फॉर्म होता क्या है,
बीइंग, यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग, द बुक इज बीइंग, ठीक है। उसके बाद पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट की वर्ब का हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लिखा तो रीड ही जाता है, बोला जाता है रेड, ठीक है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। आई होप यहां तक आप लोगों को ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखिए एक सेंटेंस लिखा गया आपका, ठीक है। इस सेंटेंस को देखकर बताइए कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, ही सॉल्व्स द क्वेश्चन, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखा हुआ है। हमें करना क्या है ना, साथ में मिलकर इसी सेंटेंस का 12 फॉर्म तैयार करना है, ठीक है। 12 फॉर्म बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब टेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट से तैयार होगा, इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक लेके जाएंगे। मतलब टोटल 12 हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, 12 सेंटेंस लिखेंगे, और इन सब 12 सेंटेंस का हम लोग पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यही करना, आपको भी यही चीज सीखना है, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, एक सेंटेंस ले लेना है अपनी मर्जी से, उसका 12 फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है, उसी का पैसिव बनाना है। बहुत अच्छा तरीका है इसे वॉइस सीखने का, क्लियर। चलिए तो वही देखिए कैसे होता है, जो आप देखिए एक बार, उसके बाद आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा गया ही सॉल्व्स द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बताइए दूसरा, अगर आप इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिखना चाहेंगे तो कॉन्टिन्यूअस क्या लिखेंगे, अभी हम लोग एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं जो कि टेंसेस का स्ट्रक्चर है, टेंसेस तो सबको पता है ना, तो क्या लिखेंगे, ही इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, यही ना लिखेंगे, ही इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, यही तो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको परफेक्ट में लिखेंगे सर, तो परफेक्ट लिखने के लिए क्या बताएंगे, बताइए, जल्दी से बोलना है सबको, ठीक है। क्या लिखेंगे, ही हैज सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए बताइए, आप टेंस बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लास वही बच्चे अटेंड कर रहे हैं जिनका टेंस क्लियर है, ठीक है ना। फिर लिखा गया ही हैज बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ही हैज बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। देखिए कर क्या रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, जो ठीक है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया, इसका 4 सेंटेंस हम लोग तैयार किए। ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लिखा हुआ था, ये कॉन्टिन्यूअस कर दिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया। अब क्या करना है, अब एक एक करके सबका पैसिव बनाइए। देखिए पैसिव बनाने के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सी सॉल्व्स व्हाट, देखिए बहुत फास्टली करेंगे आप लोग, साथ साथ जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। ही सॉल्व्स व्हाट, व्हाट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, क्या बन गया सर, द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए साइड में थोड़ा सा लिख देता है फिर से, हमें क्या चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, बी का फॉर्म प्रेजेंट में क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए। देखिए बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इस चीज को समझ गए ना कि बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का खेल है, पैसिव कुछ नहीं है, किस चीज का खेल है, वर्ब का, बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का, बाकी दुनिया का ऐसे झूठ मूठ का बनाते रहता है, ठीक है। बस एक पॉइंट को समझना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, वाज वर हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर, बीन हो गया, और आईएनजी फॉर्म क्या हो गया, बीइंग हो गया। इसी पे हम लोग खेल करना है, और क्या। चलिए तो द क्वेश्चन प्रेजेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बी का कौन सा फॉर्म, इज एम आर। द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। द क्वेश्चन इज, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। बाय, कौन सॉल्व कर रहा है, ही सॉल्व कर रहा है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ही इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, ही इज सॉल्विंग, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है ना, ये तो समझ सकते हैं। अब बताइए ही इज सॉल्विंग व्हाट, व्हाट की जगह पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रखे सब्जेक्ट की जगह पे, बन गया द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, इज है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इज ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, द क्वेश्चन इज लिख दिए, क्लियर। अब बताइए आपको बी का कोई फॉर्म चाहिए ना, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव बनाते टाइम हम लोग बी फॉर्म का भी फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं। आप लॉजिक को समझिए, जब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो पैसिव बनाते टाइम पे हम लोग बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म यूज किए, और यहाँ पे जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, ही सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो पैसिव बनाते टाइम भी हम लोग बी का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और बी का आईएनजी फॉर्म होता क्या है, बीइंग होता, बीइंग, ठीक है। तो सेंटेंस बना द क्वेश्चन इज बीइंग, और पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सॉल्व की, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो गया सर, सॉल्व, बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम, कोई दिक्कत क्या, समझ गए। बीइंग का क्या, बीइंग कैसे यूज हुआ जो, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का पैसिव बना रहे होंगे तो आपको बी का आईएनजी फॉर्म मतलब बीइंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ही हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ही हैज सॉल्व्ड व्हाट, व्हाट की जगह पर द क्वेश्चन को उठाकर आगे रखिए,
द क्वेश्चन हैज को तो हैज ही रहने देंगे, और हैज के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? हैज और हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो बी का थर्ड फॉर्म होता क्या है सर? बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग हैज बीन एंड हैव बीन का यूज करते हैं। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। ठीक है, अब लॉजिक को समझिए, रटना एक अलग चीज है। ठीक है, और समझ जाते हैं उस चीज को, वो एक अलग चीज है। क्लियर? द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, सॉल्व्ड यहाँ पे लिख दिया गया, सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर ना? क्यों हो रहा है? जो ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म यूज करें, फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म होगा सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? चलिए आगे लिखा गया, ही हैज बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। बताइए सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे? ही हैज बीन सॉल्विंग व्हाट? द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज बीन तो हैज बीन लिख दिया गया। सॉल्विंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा सर? बीइंग हो जाएगा ना, बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम। देखिए कितना अच्छा सा बन गया ना, देखिए है ना। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये क्या उल्टा पुल्टा बना दिया, यहाँ पे गलती कर दी आप लोग कि बीन एंड बीइंग दो कैसे यूज हो सकता है। कल भी आपको बताएगा कि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब का दो फॉर्म कैसे यूज हो सकता है। बीन भी और बीइंग भी, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एक ही साथ कैसे यूज हो सकता है। तो कल आपको बताया गया यही वजह है कि इस सेंटेंस का पैसिव हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, पैसिव नहीं बनाया जाता किसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का। क्यों? क्योंकि उसमें दो बी का फॉर्म आ जाता है। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट वाला समझ गए, बस जल्दी से ये पास्ट वाले पे आते हैं। ठीक है, यही बगल में लिख लेते ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए देखिए बताइए इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? ही सॉल्व्स द क्वेश्चन का पास्ट क्या करेंगे जल्दी बताइए तो। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म को कर दीजिए सेकंड फॉर्म, बन गया ही सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। कोई दिक्कत क्या? क्या बन गया? ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन। सेकंड फॉर्म कर दिए फर्स्ट फॉर्म को, ये सेकंड फॉर्म है ना। ठीक है, तो ये पास्ट का बन गया। बताइए इसका पैसिव क्या बनेगा? उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ही सॉल्व्ड व्हाट का रिप्लाई है द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो, इसको उठाकर सेंटेंस के पहले रखिए, क्या बन गया? द क्वेश्चन। बताइए प्रेजेंट में इज एम यूज करते थे बी का फॉर्म, तो पास्ट में यही क्या हो जाएगा? वाज वर हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे तो बी फॉर्म का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। द क्वेश्चन वाज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्व का सॉल्व ही रह जाएगा। द क्वेश्चन वाज सॉल्व, कौन किया सॉल्व? ही किया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रोमिनेंटली तो बाई ही यूज हो रहा है। बाई यूज किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पर्सन की बात की जा रही है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। बताइए कॉन्टिन्यूअस बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या करेंगे? इस इज की जगह पे वाज कर दीजिए, और कुछ करना है क्या? क्या बन जाएगा? ही वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, ही वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये लिखा गया। बताइए क्या बनेगा पैसिव? क्वेश्चन को उठाकर पहले कीजिए द क्वेश्चन। ठीक है, इस वाज को तो वाज ही रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या यूज करना है? तो जैसे आप देखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है तो बी का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता। ठीक है, तो लिखा जाएगा द क्वेश्चन वाज बीइंग लिखे। सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। 7 नंबर बनाइए जल्दी से। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। कैसे बनेगा? इस हैज हैव की जगह पे सिर्फ क्या करना है? हैड करना है, तो बनेगा ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बन जाएगा? द क्वेश्चन। देखिए एक ही चीज है, बार बार थोड़ा सा वर्ब फॉर्म चेंज हो रहा है। द क्वेश्चन हैड बीन, हैड हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। ठीक है, हैड बीन सॉल्व्ड। ठीक है, बाय हिम। कोई दिक्कत क्या? समझ रहे हैं ना आप? चलिए 8 नंबर पे आते हैं। तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे हैड रखेंगे तो फिर से पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 4 नंबर, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बना और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बना। क्यों नहीं बना जो आप लोग समझ गए। चलिए अब दो मिनट में फ्यूचर पे आते हैं। देखिए कहाँ चला गया, 1 मिनट। देखिए अगर इस सेंटेंस को फ्यूचर में लेकर चले, ठीक है, बताइए
9 नंबर आ गया, बताइए क्या लिखेंगे? ही विल हो जाएगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? ही विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऐसे ही करना है, यही एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। ठीक है, एक सेंटेंस लीजिए और उसका 12 फॉर्म बनाइए, पैसे बना दीजिए, हो गया काम। ठीक है, क्या बन गया? द क्वेश्चन। बताइए बिल है तो बिल भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिल के साथ आप बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? बेस फॉर्म लिखेंगे ना, बार बार बोला जा रहा है। बिल है तो बिल भी कर दीजिए, सेल है तो सेल भी, मे है मे भी, कैन भी, शुड भी, माइट भी, मे भी, वोट है ना। तो विल भी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। ठीक है ना, और बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया सर? हिम। कोई दिक्कत क्या? समझ गए यहां तक? चलिए इसका कॉन्टिन्यूअस बनाइए, अब कॉन्टिन्यूअस बनाइए जल्दी से। क्या बन जाएगा? ही विल बी सॉल्विंग, यही ना बनेगा? ही विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, ही विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत क्या? बताइए ये सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा? क्वेश्चन को उठाकर सेंटेंस के पहले रखिए। द क्वेश्चन विल बी, द क्वेश्चन विल बी, देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। बताइए फिर से सेम कॉन्सेप्ट आ गया, बी का दो फॉर्म, मतलब ये सेंटेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बन रहा है। ठीक है, ठीक है, कल भी हम लोग ये चीज बोले थे, किसका किसका पैसिव नहीं बनता है जो। चलिए अब आते हैं परफेक्ट पे। दो बचा हुआ है, जल्दी कीजिए, 2 सेंटेंस तो बचा हुआ है ना। फिर बोले ही विल हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ठीक है ना, ही विल हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ऐसे बनाइए। क्या बनेगा? द क्वेश्चन विल हैव है तो विल हैव ही रहेगा ना, और हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म होता क्या है? बीइंग होता, तो विल हैव बीन हो गया। विल हैव बीन, सॉल्व का थर्ड फॉर्म तो सॉल्व ही रह जाएगा। विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। कोई दिक्कत क्या? समझ गए ना। सिमिलरली 12 नंबर हमारा सेंटेंस बनेगा, ही विल हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, आगे कुछ टाइम पीरियड लगाना होगा, फॉर 2 days, ऐसे लिख दिया गया, मान लेते हैं। बताइए इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्योंकि बीन ऑलरेडी है और कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, तो इसका भी फिर से पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि टेंस जब हम लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर टोटल 12 स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस का हम लोग 12 स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, वो हमारा एक्टिव में है, लेकिन जब आप उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सिर्फ 8 का ही आप पैसिव बना सकते हैं, 4 का पैसिव नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उसमें वर्ब का 2 बी फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो किसका नहीं बना सकते हैं? जितना भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, इसमें इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। और एक और बच गया क्या? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें विल भी यूज किया गया है, तो विल बी बीइंग बोलना फिर से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कितने का पैसिव बनाए? टोटल 12 स्ट्रक्चर, इसमें 8 का पैसिव हम लोग बनाते हैं और बनाना आप लोग सीख गए। ठीक है, तो चलिए एक नजर देखिए, फिर और कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं साथ में। ओके, तो एक नजर देखिए। ओके, कुछ और हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका 10 मिनट में क्लास फिनिश हो जाएगा। ओके, तो लास्ट लिखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसी हैज डिपॉजिटेड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मानसी हैज डिपॉजिटेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या देंगे सर? द डॉक्यूमेंट्स, मतलब द डॉक्यूमेंट सेंटेंस का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखिए, क्या बन जाएगा? द डॉक्यूमेंट्स हैज है तो हैज रहेगा ही, हैज के साथ आपको बी का कोई फॉर्म लिखना है, क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन, डिपॉजिट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? डिपॉजिटेड। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय मानसी। ठीक है, अब देखिए एक स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, सर हम मानसी को हर नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, या यहाँ पे अगर सी लिखा हुआ था तो यहाँ पे हर लिखते हैं, उसी तरीके से मानसी लिखा हुआ है तो मानसी की जगह पे हम लोग हर नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब बताइए कि इस बाई के बाद हम लोग तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। देखिए सी तो सब्जेक्टिव केस है ना, लेकिन मानसी को देखकर आप बता सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है?
देखिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जैसे अगर बोला जाना राम हेल्प्ड श्याम, ध्यान से समझिएगा, राम हेल्प्ड श्याम, बताइए श्याम किसकी जगह पे लिखा हुआ है? श्याम लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये है इनफैक्ट क्या? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम किसी भी पर्सन के नेम की बात करें ना, तो वो सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस, इसमें कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे ना, तो सी हो गया सब्जेक्टिव केस, तो आपको हर लिखना होगा ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे। अगर ही है सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर हिम लिखना होगा, ऐसा करना होगा। लेकिन नेम में नहीं होता है, नेम में सब चलता है, ठीक है। नेम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप मानसी ही लिखिए, नेम अगर लिखा हुआ है तो नेम लिखिए, ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है द मिसकंडक्ट अनॉयड द गेस्ट, बताइए द मिसकंडक्ट अनॉयड हुम का रिप्लाई क्या है? द गेस्ट। द गेस्ट को उठाकर सेंटेंस के पहले कीजिए, द गेस्ट, ठीक है, यहां तक हो गया। अब बताइए ये अनॉयड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट एंड डेफिनिट, बताइए बी का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता क्या है? इनफैक्ट वाज एंड वर। बताइए गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट हैं, वाज यूज किया जाएगा कि वर यूज किया जाएगा? तो बहुत सारे ना, आप लोग ही बोल रहे हो वर यूज कीजिए सर, ठीक है। द गेस्ट वर यूज किया गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? अनॉयड। अब बताइए यहाँ पे आप लोग ब्लैंक दे दिए, बताइए आपको बताना है कि प्रीपोजिशन यहाँ पे बाई आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। आप लोग रट लेते हैं, ये भाई हिम बाई हर करते रहते हैं ना, बताइए क्या होगा यहाँ पे? द गेस्ट वर अनॉयड बाई द मिसकंडक्ट, ठीक है, बताइए नहीं होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहाँ पे एट लिखिए, ठीक है। क्यों नहीं होगा? जो आप लोग समझ गए, ठीक है, जो देख रहे हैं ध्यान से उनको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मिसकंडक्ट कोई इंसान थोड़ी ना है, कोई लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, समथिंग के लिए हम लोग कौन सा प्रिपरेशन एट का बताया गया आपको, ठीक है। अनॉयड एट समथिंग, अनॉयड एट समथिंग, सरप्राइज्ड एट समथिंग, आपको बताया गया। चलिए नैना कैन प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, बताइए नैना कैन प्रिपेयर व्हाट का रिप्लाई? द प्रोजेक्ट हुआ, द प्रोजेक्ट को उठाकर सेंटेंस के पहले रखा गया, द प्रोजेक्ट कैन है तो कैन लिखा गया, कैन के अकॉर्डिंग बी का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म बन गया कैन वी, द प्रोजेक्ट कैन वी, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? प्रिपेयर्ड बाई नैना, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आपका है श्रेया डज नॉट नो द डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स को उठाकर सेंटेंस के पहले रखेंगे, द डिटेल्स, ठीक है। अब बताइए डज नॉट लिखा गया है तो सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो हम लोग इज एम आर में कुछ सिलेक्ट करेंगे। बताइए डिटेल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल, तो प्लूरल इज होगा कि आर होगा सर? नॉर्मल सी बात है, आर होना चाहिए, ठीक है। और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे? द डिटेल्स आर नॉट, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? नोन, ठीक है। फिर से यहाँ पे ब्लैंक दे दिया आपको, बताइए कौन सा प्रिपोजिशन, कौन सा सुटेबल प्रिपोजिशन यूज होगा यहाँ पे? बाई यूज होगा? नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा सर? टू यूज होगा। आपको बताया गया कि नो के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्ट कन्फाइंड कुछ है ना, कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स होती है जिसके साथ हम लोग प्रिपोजिशन बाई का यूज ना करके टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आर नॉट नोन टू श्रेया, ठीक है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द बैग कैरीज द बुक्स, द बैग कैरीज द बुक्स, द बैग कैरीज व्हाट का रिप्लाई क्या है? द बुक्स, बुक्स को उठाकर सेंटेंस के पहले, ठीक है। द बुक्स इज प्रेजेंट में था तो बुक्स के अकॉर्डिंग इज, बिल्कुल गलत हुआ, क्या लिखेंगे? बुक्स के अकॉर्डिंग आर, ध्यान देना आपको। द बुक्स आर, कैरी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? कैरीड। फिर से आपको ब्लैंक दे दिया गया, बताइए जल्दी बताइए। कैरिड बाई द बैग, कैरिड इन द बैग, कैरिड एट द बैग, खुद बताइए। अभी बताया गया था आपको कि जब एक मीडियम, ठीक है, किसी चीज में कोई चीज अंदर समा गया है, ठीक है, तो प्रिपरेशन जैसा आपको फायर वाला एग्जांपल देकर बताया गया, ठीक है ना। बकेट में पानी रखा हुआ है तो कंटेंट इन बोलेंगे। सिमिलरली बैग के अंदर बुक्स होगा तो क्या बोलेंगे? कैरिड इन द बैग, कैरिड इन द बैग, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट आपका नोबडी कैन बीट हिम, नोबडी कैन बीट हिम, नोबडी एंड एनीबडी, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नोबडी है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे ना, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही के अकॉर्डिंग तो कैन ही लिखेंगे, कैन तो सबके साथ आएगा, कैन है तो कैन भी कर दिए, ठीक है। बताइए ही कैन, देखिए नोबडी है ना, तो आपको क्या लगाना होगा सेंटेंस में? नॉट लगाना होगा। क्योंकि बताया गया कि जब नॉट और एनी को मर्ज करते हैं तभी तो नोबडी बनता है। जैसे बोला गया नॉट और एनीबडी दोनों को मर्ज कीजिएगा तो क्या बनेगा? नोबडी बनेगा। ये नॉट और एनीथिंग को मर्ज कीजिएगा तो क्या बनेगा? नथिंग बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे नोबडी था, ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे। ही कैन नॉट बी बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटेन बाई। इस नोबडी को अब किस में चेंज करना होगा आपको?
एनीबॉडी में, यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। नोबडी है तो एनीबॉडी होगा, एनीबॉडी है तो नोबडी, ठीक है। लेकिन कब होता है, जब आप एनीबॉडी लिखेंगे तो उसके साथ आपको नॉट लिखना होगा, जब आप एनीथिंग लिखेंगे तब आपको नॉट लिखना होगा, जब एनीवन लिखेंगे तो आपको नॉट लिखना होगा। लेकिन जब दोनों को मर्ज कर देंगे, नॉट के साथ एनी को मर्ज कर देंगे ना, तब वो बन जाएगा नो वन, नोबडी, नथिंग। कोई दिक्कत? चलिए बस और कुछ है, जल्दी से कीजिए। द लेसन विल बी टाउट, द लेसन विल बी टाउट, यहाँ पे फुल स्टॉप है। बताइए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए। इधर तो जितना भी था सब एक्टिव था, उसका पैसिव किए। द लेसन विल बी टाउट, पढ़ाएगा कौन? द लेसन विल बी टाउट, पढ़ाने के काम पे फोकस किया जा रहा है। वर्क डन इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस किस चीज में है? पैसिव में। पढ़ाने का काम किसने किया? हमें नहीं पता। अब बताइए लॉजिकली पढ़ाने का काम करेगा कौन? ऐसी कोई भी आके पढ़ा देगा क्या? पढ़ाने का काम किसका होता है? टीचर का होता है। ऑब्वियसली आपका यहाँ पे कोई भी डूअर नहीं है, लेकिन डूअर को आप समझ सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग का चीज है कि जैसे अरेस्ट करने का काम पुलिस का होता है, रूम को क्लीन करने का काम क्लीनर का होता है, सिमिलरली टीच करने का काम टीचर का होता है। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप क्या लिखेंगे? द टीचर विल। अब देखिए विल लिख दिया गया तो विल के अकॉर्डिंग आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, विल टीच द लेसन, ठीक है, ऐसे बन गया। इसी का तो पैसिव बनाया गया है ना, द लेसन विल बी टाउट, इसी का ना पैसिव बना है। द टीचर विल टीच द लेसन का पैसिव क्या बना? द लेसन विल बी टाउट बाय द टीचर। लिखे तो तब भी सही है, नहीं लिखे तो और बेटर है, ठीक है। चलिए द रूल्स रेस्ट्रिक्ट देम, द रूल रेस्ट्रिक्ट देम, ठीक है। बताइए आप क्या करेंगे? इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, ये सेंटेंस एक्टिव है ना, इसका पैसिव करना है, ठीक है। दे आर हो गया, रेस्ट्रिक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना, दे आर रेस्ट्रिक्टेड। अब बताइए रेस्ट्रिक्टेड बाई होता है क्या? रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है सर? टू होता है। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द रूल्स, ठीक है। चलिए आगे हो गया, 2-3 क्वेश्चन और है। आई डू नॉट नो एनीथिंग, फिर से समझिए, नॉट और एनी को मर्ज करेंगे क्या बन जाएगा? ठीक है, नो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। नॉट और एनीथिंग क्या बनेगा? नथिंग। नॉट एंड एनीथिंग को मर्ज करेंगे क्या बन जाएगा? नथिंग। तो बनेगा यहाँ पे नथिंग इज, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? नोन। नो के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिपरेशन? बाई, बिल्कुल नहीं, क्या लिखेंगे? टू, ठीक है। नथिंग इज नोन, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, ठीक है। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे क्या? एनीबॉडी नोबडी कैसे यूज होता है जो, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी मस्ट यूटिलाइज द टाइम, एवरीवन मस्ट यूटिलाइज व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ? टाइम। तो टाइम को सेंटेंस के पहले लिखिए, द टाइम, ठीक है। मस्ट मॉडल से लिखा जाएगा मस्ट बी, द टाइम मस्ट बी। यूटिलाइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, ठीक है। द टाइम मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाई एवरीवन, ठीक है। एवरीवन को एवरीवन ही रहने देते हैं, ठीक है। द टाइम मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाई एवरीवन, एवरीवन मस्ट यूटिलाइज टाइम, द टाइम मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाई एवरीवन। देखिए बात वही बोल रहे हैं ना कि टाइम यूटिलाइज करना है, ऐसे बोलिए, बोल रहे हैं कि एवरीवन मस्ट यूटिलाइज टाइम, तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। द टाइम मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय एवरीवन, पैसिव हो गया। बात तो वही बोल रहे हैं ना, यही है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है ना। चलिए 2 सेंटेंस और है आपके पास। मिस्टर शर्मा टीचेज मैथमेटिक्स। आपको एक चीज बता दें, ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी बुक्स का नेम बोले, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कुछ भी हो, देखिए मैथमेटिक्स लास्ट में लगा हुआ है एस, तो हम लोग समझते हैं कि लास्ट में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बुक का बुक्स कर दें तो बुक्स प्लूरल है ना, तो आपको माइंड में ये चीज आएगा कि मैथमेटिक्स के लास्ट में एस लगा हुआ है या फिजिक्स के लास्ट में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। बट ऐसी बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का नेम हो, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो सिंगुलर होगा, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट का नेम क्या होता है सर? सिंगुलर होता है। कोई भी गेम का नेम बताइए, क्रिकेट बोलिए, चेस बोलिए, वॉलीबॉल बोलिए, वट एवर द गेम, कुछ भी गेम होगा ना वो भी सिंगुलर होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम बोलिए, कोई भी डिजीज का नेम बोलिए, चिकन पॉक्स, कॉलरा, फीवर, वट एवर, सब का सब सिंगुलर होता है। बुक्स का नेम, डिजीज का नेम, सब्जेक्ट, गेम, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, द नासा, ठीक है, इसरो, कुछ भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो बताइए मैथमेटिक्स को जब सेंटेंस के आगे करेंगे तो लिखा जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग इज की आर, इज लिखा जाएगा, मैथमेटिक्स इज, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? टाउट, मैथमेटिक्स इज टाउट बाई मिस्टर शर्मा, ठीक है। हो गया ना यहाँ तक? चलिए लास्ट सेंटेंस है, जल्दी से कौन बच्चे बनाएंगे? दे आर प्लेइंग चेस,
दे आर प्लेइंग चेस, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है ना, दे आर प्लेइंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया सर, चेस, चेस को सेंटेंस के लास्ट में सॉरी स्टार्टिंग में कीजिए, चेस हो गया, चेस के अकॉर्डिंग सिंगुलर की प्लूरल, अभी आप लोग को बताएगा कोई भी गेम का नेम बोलिए, चेस बोलिए, लूडो बोलिए, वॉलीबॉल बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, व्हाटएवर, सबसे क्या होता है, सिंगुलर होगा, तो चेस के अकॉर्डिंग इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, द चेस इज, ठीक है, चेस इज। अब बताइए प्लेइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, प्लेइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो पैसिव बनाने के आपको बी फॉर्म चाहिए, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, ठीक है, तो चेस इज बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, चेस इज बीइंग प्लेड, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय देम। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिकली, ठीक है, ये हमारा बेसिक फाउंडेशन तैयार होगा किस चीज का, एक्टिव पैसिव का, ठीक है, जो कि आपको टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंस और मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस का आप, ठीक है, एक्टिव में लिखा हो तो पैसिव कर सकते हैं, पैसिव में लिखा हो तो एक्टिव कर सकते हैं, ये एक बेसिक लेवल था, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस, डमी सब्जेक्ट वहां पे कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, इट का यूज, ठीक है, मतलब वहां पे अब बात करेंगे, ओके, और इंपैरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे कैसे पैसिव बनाया जाता है उस चीज को समझते हैं, ओके, तो आप लोग क्लास को पूरा देखे होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब एक बार आप अपने हाथों से लिख लेते हैं ना, तो ये चीज आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बस आपको क्या करना है, पूरा क्लास देखना है, ठीक है, आराम से सुनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट देखकर नोट्स बनाना, इतना ही तो करना है, इतना सिस्टमेटिक क्लास तो मिल रहा है, ओके, चलिए तो बस इतना ही, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।